अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। सबसे पहले दुआ गो हूँ आप सब के लिए। अल्लाह ताला हमेशा आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और आप सब पे अल्लाह ताला की रहमत ख़ास हो। दुख, मुसीबत, परेशानी कभी भी आपके करीब ना आए। अल्लाह ताला कभी भी ज़िंदगी में आप लोगों को किसी का मोहताज ना करे। आमीन सुमा आमीन। मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई कि आप जिन्नात से दोस्ती कर सकते हैं, कैसे जिन्नात के साथ मुलाकात कर सकते हैं, तो उस हवाले से बहुत सारे मुझसे सवालात पूछे गए हैं। आज भी जब मैं रिकॉर्डिंग के लिए आ रहा था तो मुझसे एक सवाल पूछा गया ख़वातीन के हवाले से, स्पेशली कि ख़वातीन के साथ एक पूरे महीने के अंदर एक ख़ास डेज़ ऐसे होते हैं जिसमें उन्होंने कोई भी इस तरह का काम नहीं करना होता, तमाम काम उनके रुक जाते होते हैं। तो क्या ख़वातीन अपने उन डेज़ में भी इस अमल को जारी रख सकती हैं या उनको रोक देना चाहिए? एक तो ये मुझसे सवाल पूछा गया। दूसरा, आज एक बहन ने मुझे कहा कि आपके दोस्त की जब डेथ हुई और मैंने वो ऑफ कैमरा स्टोरी छोड़ दी इसलिए कि इसी मार्च के महीने में मेरी भी फैमिली के करीबी खून के रिश्ते की डेथ हुई थी, तो मेरे अंदर हिम्मत नहीं हुई। तो क्या मुझे सुकून आ सकता है? मैं एक यूरोप में हूँ और यूरोप में आपके यहाँ तो पाकिस्तान में आपको दिलासा देने वाले लोग होते हैं, बाहर मुल्क में हमें दिलासा देने वाला भी कोई नहीं होता। 1 साल गुजरने के बावजूद मैं अपनी माँ को नहीं भूल सकी, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? तीसरा जो आज की मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो है, क्या जो हमारे प्यारे इस दुनिया से गुजर चुके हैं उनकी रूह को क्या बुलाया जा सकता है? क्या हमज़ाद को बुलाया जा सकता है? क्या रूह को बुला के उनसे सवाल जवाब किए जा सकते हैं? रूह के साथ मुलाकात हो सकती है या हमज़ाद के साथ मुलाकात हो सकती है? हमज़ाद के ऊपर मैंने पहले भी कहा, फिर से एक दफ़ा आज एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस्लामी अकीदे के हिसाब से जब भी कोई इंसान इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, फौत हो जाता है, तो उसकी जो रूह है, जैसे ही उसके वजूद को, उसके जिस्म को छोड़ती है तो वो इंसान मुर्दा इंसान कहलाता है। और जो रूह जिस्म से जैसे ही निकलती है, फौरी तौर पे सफ़र आखरत जिसको कहते हैं आलम बरज़ख, रूह फौरी तौर पे आलम बरज़ख में चली जाती है। जब रूह आलम बरज़ख में चली जाती है तो उसके बाद इंसान का एक मुर्दा सा मट्टी का जिस्म रह जाता है, जो अकड़ जाता है, उसको इंसान दफना देते हैं। तो रूहें वापस नहीं आती, रूहें आलम बरज़ख में चली जाती है। ये अकीदा है मुसलमानों का। दूसरी बात, कुछ रूहें ऐसी होती हैं जब किसी औरत या मर्द का हादसाती तौर पे मौत वाक़ हो जाए, किसी रोड हादसे की वजह से, करंट लगने की वजह से, ऐसा हादसा जो अचानक से इंसान ने खुदकुशी ना की हो और अचानक से ही उसको मार दिया जाए। एक बंदा या बंदी सो रही है और किसने आके उसको गोली मार दी है और एकदम से उसने देखा ये मुझे मारने आया है। हादसाती मौत यानी जो मारने के लिए आया खड़ा था या जो आई खड़ी थी, उसको देख के ही इंसान के मरने से पहले शॉक्ड चला गया और मरने से पहले हैरान हो गया कि ये मेरा प्यारा ये दुश्मन था, ये मुझे मारने आया। और उसके बाद जब उसने मार दिया तो आंखें हैरत से खुली रह गईं। जिस्म मुर्दा हो गया है, जिस्म मर गया, लेकिन वो हादसा मरने के बावजूद वो जो रूह थी आलम बरज़ख में नहीं जाएगी, भटकती रहेगी, इसी दुनिया में फिरेगी। उसी हादसे की वजह से उसको चैन नहीं आ रहा होगा और वो इधर उधर भटकती हुई आपको मिलेगी। एक ये भी अकीदा है। मैं किसी भी मुसलमान के अकीदे पे तो आंखें बंद करके मेरा यकीन कामिल है, लेकिन मेरा मकसद होता है इल्म देना, तो हर बात को आपको बताना, क्योंकि मैं तमाम मज़ाहिब को पढ़ता हूँ, तमाम मज़ाहिब की इज़्ज़त भी करता हूँ। दुनिया में कितने अकीदे पाए जाते हैं तो मैं इसलिए हर अकीदे को एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। एक, जब इंसान मर जाता है तो बहुत सारे लोगों ने उस इंसान की रूह को, उस इंसान की एक ऐसे शैडो को जो बिल्कुल एक धुएं की तरह था, बिल्कुल शक्ल हू बहू उसी इंसान की थी जो इंसान फौत हो चुका था, तो उसकी वो जो रूह सामने नजर आई, घर में घूमती फिरती नजर आई। एक तो वो हो सकती है जो भटक रही है। दूसरा, हादसाती मौत नहीं हुई, नॉर्मल मौत हुई है, बीमारी की सूरत में हुई है, या वक्त आ गया था, पता था कि ये मर सकता है। तो ऐसी कंडीशन में तो भटकती हुई रूह नहीं हो सकती। तो फिर वो रूह कैसे नजर आती है? तो वो रूह नहीं, इंसान का हमजाद होता है। हमजाद क्या होता है? पहले भी इस पे मैं बता चुका हूं, छोटा सा बता देता हूं। जब भी किसी इंसान के यहाँ बच्चे की पैदाइश होती है,
उसी लम्हे, उसी सेकंड में, मिनट में नहीं, उसी लम्हे से मुराद उसी सेम सेकंड में जिस वक्त इंसान के यहाँ बच्चा पैदा हो रहा है, सेम उसी वक्त शैतान के यहाँ, जिन के यहाँ भी एक बच्चा पैदा होता है, हू बहू उसी बच्चे की फोटोकॉपी होता है, हम शक्ल होता है उसी बच्चे का जो बच्चा दुनिया में आ रहा है। दूसरी तरफ जिन्नात के यहाँ भी एक सेम, शैतान के यहाँ एक बच्चा पैदा हो रहा है जो हू बहू आपकी कॉपी है, और पैदाइश से ही वो आपके साथ ऐसा जुड़ता है कि मरते दम तक वो एक साये की तरह आपके साथ रहता है और वो आपका हमजाद होता है। अल्लाह ताला का एक निज़ाम कुदरत है, जब आप इस दुनिया से चले जाते हैं, कोई भी इंसान जब फौत हो जाता है तो उसका वो जो हमजाद है, फिर वो कब्रिस्तान में अगर दफना दिया गया है, उस शख्स की मुर्दा जिस्म को आपने कब्रिस्तान में दफना दिया, तो वो हमजाद भी भटकते हुए उसी कब्रिस्तान में ही फिरेगा, उसी कब्र के साथ ही रहेगा, या फिर वही हमजाद ही होता है जो आपको नजर आता है इधर उधर घूमते फिरते। जिस तरह मैंने कहा, हादसाती मौत नहीं हुई, नॉर्मल आम सी मौत हुई है, तो फिर वो भटकती हुई आत्मा या रूह नहीं है, बल्कि वो जो आपको भटकता हुआ नजर आएगा, रूह सी नजर आएगी, वो रूह नहीं, असल में हमजाद है। तो आते हैं शुरू के उन सवालों की तरफ। क्या खवातीन अब इन हमजाद से और रूह से कैसे मुलाकात करनी है, कैसे हम कलाम होना है, ये मैं अभी आपको बताता हूं, लेकिन पहले सवाल का जवाब दे दूं। खवातीन, वो जो मैंने आयतुल कुर्सी का वजीफा बताया कि उसको पढ़ के आप जिन्नात से दोस्ती कर सकते हैं, जिन्नात से मुलाकात कर सकते हैं, हम कलाम हो सकते हैं, और इस तरह का रिश्ता बना सकते हैं जिन्नात से, जिससे वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएंगे, आपकी हिफाजत करेंगे, आपके घर की रखवाली करेंगे, यहाँ तक कि नेगेटिव एनर्जी, बुरी चीज़ों को वहाँ से भगा देंगे। तो ख़वातीन के लिए ये है, पहली बात, एक अमल ऐसा होता है जिसको वजीफ़ा या चिल्ला कहा जाता है, जिसमें कोई भी रियायत नहीं होती, उसकी सख्ती से पाबंदी होती है। उस पाबंदी को अगर आप पूरा नहीं करेंगे तो आपका वो 41 दिन का जो वजीफ़ा है वो 21 दिन आप कर चुके हैं, एक गलती की सूरत में सब ज़ाय हो जाएगा, ज़ीरो से आपको करना होगा। लेकिन ये वाला जो अमल मैंने आपको सिखाया है, ये वाला जो मैंने बताया है, जिसका ख़वातीन के लिए भी अभी आपको बताने जा रहा हूँ कि वो क्या करें उन ख़ास अयाम में, जो उनके ख़ास डेज़ होते हैं, उन दिनों में क्या उनको पढ़ना चाहिए, जारी रखना चाहिए या उनको स्टॉप कर देना चाहिए। तो इस अमल के लिए वो तमाम ख़वातीन, मर्दों की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ औरतों की बात कर रहा हूँ, उनके लिए रियायत है। जब उनके वो मखसूस अयाम शुरू हों, उनके लिए रियायत है, वो रोकना चाहें तो रोक भी सकती हैं, और अगर पढ़ना चाहें, दिल में पढ़ना है, उठा के नहीं पढ़ना, कुरान मजीद खोल के कुछ लोग पढ़ते हैं, उस सूरत में नहीं। अगर आपको याद है आयतुल कुर्सी और आप दिल में पढ़ सकती हैं, तब आप इसको जारी भी रख सकती हैं। रोकना चाहें तो इसकी भी आपको इजाज़त है। वजीफ़ा या चिल्ला, उसमें रियायत नहीं होती। ये जो है, यूं समझिए, ये एक ऐसा अमल है जिसके करने की आपको इजाज़त दी गई है। रोकना चाहें तो रोक भी सकती हैं, 5 दिन जो भी आपका टाइम पीरियड है, उसके बाद वहीं से जितने दिन आपने पढ़े थे, आपके 15 दिन हो गए थे और आपने 4-5 दिन रोक दिया, और जब आपने दोबारा शुरू किया, लेकिन ये नहीं करना दिन आपके जैसे ही ख़त्म होंगे तो फिर अच्छा एक दिन और रेस्ट कर देते हैं, इसकी इजाज़त नहीं है। अगले दिन से ही फौरी तौर पे नहा धो के जब आप पाक होंगे तो आपको इसको शुरू करना होगा। नहीं तो आप इसको जारी रखिए, सोने से पहले पढ़िए, और आप इस वजीफे को जिस तरह सख्ती नहीं है इसमें, आप रोक भी सकते हैं, आप पढ़ना चाहें आप पढ़ भी सकते हैं। मर्दों के लिए इजाज़त नहीं है, क्योंकि उनके साथ इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, तो वो जारी रख सकते हैं, उनको रोकने की इजाज़त नहीं है। लेकिन इतनी भी सख्ती नहीं है, अगर कोई ऐसी मजबूरी आ गई है मर्दों के लिए भी कि एक रात वो नहीं पढ़ सके, कोई बात नहीं, आप अगली रात पढ़ लें। जान के नहीं करना, जान के आपने छोड़ दिया कि आज सुस्ती है, नींद बहुत आ रही है, आज की बजाय कल पढ़ लूंगा, फिर आपकी नीयत पे अल्लाह ने आपकी नीयत जान ली कि सुस्ती की वजह से आपने रोका है, तो फिर वो नहीं होगा। लेकिन अगर कोई शदीद, मतलब वज़ाइफ में ये होता है, 41 दिन का चिल्ला हम करने लगे हैं, तो उसमें कोई फौतगी भी हो जाए, आपको शदीद 105 भी बुखार हो जाए, तो छुट्टी नहीं होती, आपने पढ़ना ही पढ़ना है, कुछ भी हो जाए आपने करना ही करना है। लेकिन इसमें आपको इजाज़त है, आप कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। खुद से नीयत ऐसी नहीं करनी कि छुट्टी कर लूँ, आगे पढ़ लूँगा। एक बात औरतों का भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अगली बात, उन्होंने कहा मैं अपनी प्यारी माँ को भुला नहीं सकी, 1 साल हो गया
यूरोप में कोई दिलासा देने वाला भी नहीं, तो मैं उनको मुसलसल सोचती रहती हूँ तो क्या करूँ। उसी को सोचते हुए मैं आज आपको अमल बताने जा रहा हूँ। वो तमाम लोग जो अपने हमज़ाद को, जो प्यारा दोस्त है, रिश्तेदार है, माँ बाप बहन भाई, कोई भी खून का रिश्ता है, दोस्ती का रिश्ता है, वो इस दुनिया से जा चुका है और आप चाहते हैं कि मेरी उससे मुलाकात हो जाए, उसकी रूह को या उसके हमज़ाद को मैं अपने सामने देख सकूँ, तो उसके दो तरीके हैं। एक तो आप ख्वाब में भी उसको देख सकते हैं, दूसरा आप खुली आंखों से भी देख सकते हैं, मेडिटेशन में भी आप उसको देख सकते हैं। पहला काम, दो तरीके हैं, क्योंकि दो मज़ाहिब के लिए मैं बताता होता हूँ। एक मुसलमानों के लिए जो कुरान मजीद आसानी से पढ़ सकते हैं, उनको पढ़ना आता है। दूसरा होता है तमाम मज़ाहिब के लोग मेरा शो देखते हैं, उनके लिए अरबी पढ़ना, कुरान मजीद पढ़ना मुश्किल होता है, तो उनके लिए मैं आसान लफ्ज़ पैदा कर देता हूँ। मुसलमानों के लिए यह है, जो भी करना चाहे 11 दफ़ा, अव्वल व आखिरी, शुरू में भी 11 दफ़ा दरूद शरीफ, आखिर में भी 11 दफ़ा दरूद शरीफ। उसके बाद एक दफ़ा आयतुल कुर्सी, एक दफ़ा अलहम्दु शरीफ और 3 दफ़ा कुल हुवल्लाहु अहद। ये पढ़िए। इसके अलावा भी वो तमाम, ये मैं आसान करके बताता हूँ ताकि जो जितना जिसको आता है वो कर सके। एक बंदा के मुझे तो चारों कुल नहीं आते तो मैं कैसे पढ़ूँ, इसलिए जिनको जितना आता है वो उतना पढ़ सकें। आयतुल कुर्सी, अलहम्दु शरीफ, कुल हुवल्लाहु अहद 3 दफ़ा, बाकी एक एक दफ़ा, और चारों कुल एक एक दफ़ा ये पढ़ लीजिए। अगर कोई और सूरत भी आपको पढ़नी आती है साथ में, वो भी पढ़ लीजिए। जब आप पढ़ लेंगे तो आखिर में 11 दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ के आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि या अल्लाह, ये मैंने जो कुछ भी पढ़ा है, फ़लाँ बिनते फ़लाँ, वो जो दोस्त है, बाप है, माँ है, बहन है, रिश्तेदार है, जिसको भी आप रूह की सूरत में, हमज़ाद की सूरत में मिलना चाहते हैं, उसका नाम लेंगे फ़लाँ, उसका नाम, बिनते लफ्ज़ कहना है, बिनते फ़लाँ, फ़लाँ अगला जो है माँ का नाम। मिसाल के तौर पे मेरे सामने अरसलान है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अरसलान बिनते ज़हरा, ये फ़र्जी नाम है, ठीक है, अरसलान बिनते ज़हरा। आपने इस तरह करना है, फ़लाँ बिनते, उसकी माँ का नाम, फ़लाँ पहले में आएगा उसका नाम, आगे लफ्ज़ आएगा बिनते, बिनते होता है माँ का नाम, और आगे माँ का नाम आएगा जिसका वो बेटा है, बिनते मतलब जिसकी वो औलाद है। ये कह के आपने कहना कि अल्लाह ताला, इस आयात का, इन सूरतों का जो मैंने पढ़ा है, सवाब अल्लाह ताला उनको हदिया करता हूं। ये जुमला बोलना है। जितनी भी आपने सूरतें पढ़ी हैं, एंड में क्या कहना है, दुआ करके, या अल्लाह, मैंने जितनी भी आयात और सूरतें पढ़ी हैं, वो जो मेरा फौत हो चुका है उसको मैं, जिसको बुलाना चाह रहे हैं, ये मैं सारा हदिया करता हूं या करती हूं। या अल्लाह मेरी उनसे मुलाकात करवा दे। उसके बाद अल्लाह ताला का एक नाम, अल्लाहुस्समद, 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 इसकी गर्दान करते रहिए, इतना ही कि आपको पढ़ते 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 नींद आ जाए, आप सो जाएं। 3 रातें आपने करना है। 3 ही रातों में से पहली रात भी मुलाकात हो सकती है, दूसरी रात भी हो सकती है, और तीसरी रात भी आपकी मुलाकात हो सकती है। क्या? वो सारी तफसील आपने बता दी। एंड में दुआ करने के बाद, ये मैंने तमाम सूरतें अल्लाह ताला उनको हदिया की, तो उसके बाद आपने बिस्तर पे लेट के, साफ बिस्तर पे, हम, अच्छा शर्त यह है कि इससे बोलना नहीं है उस टाइम, ऐसे टाइम पे करना कि इससे बातचीत नहीं करनी जब आप ये अमल के लिए लेट जाएं। अल्लाहुस्समद, 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 और दिमाग में ये चल रहा हो कि वो मेरा प्यारा मेरे ख्वाब में आए, अल्लाहुस्समद, वो प्यारा मेरे ख्वाब में आए, अल्लाहुस्समद। ये गर्दान करते रहिए, प्यारे का दिमाग में रहिए। इंशाल्लाह पहली रात नहीं तो दूसरी रात, नहीं तो लाजमी तीसरी रात आपकी मुलाकात हो जाएगी। दूसरे मज़ाहिब के लोग जो मुसलमान नहीं हैं, उनके लिए पढ़ना क्योंकि मुश्किल होता है, आप भी पाक साफ हो के, मतलब बिल्कुल अपने बिस्तर पे बैठ जाइए, और उसके बाद आपने यही कहना है कि मेरा फलाना जो है, मैंने उससे मिलना है, मेरी उससे मुलाकात हो, और आपने यही लफ्ज़ अल्लाहुस्समद, अल्लाहुस्समद, ये मैं बार बार इसलिए पढ़ता हूँ कि जो दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं उनको अरबिक नहीं आती, तो वो सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ सकें। अल्लाहुस्समद, 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 इसी तस्बीह को पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, यहाँ तक कि आपको नींद आ जाए, तो आपकी ख्वाब में मुलाकात हो जाएगी 3 रातों में। एक दूसरा तरीका है मेडिटेशन का। मेडिटेशन मेरा टॉपिक है, आजकल मैं आपको सिखा रहा हूँ, आगे मैं वीडियोज़ भी बनाने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको मुख्तलिफ़ जगहों पे मेडिटेशन करता हुआ खुद से भी नज़र आऊँगा। मेडिटेशन में क्या है, अपने दिमाग को आपने खाली रखना है, 3 गहरी सांस लेनी है, नाक से खींचनी है, मुँह से छोड़नी है। आंखें बंद।
3 दफ़ा गहरी सांस ले ली, नाक से खींची और मुंह से निकाली, और उसके बाद आपने दिमाग को खाली रखना है और दिल ही दिल में पढ़ना है अल्लाहु समद। दिमाग में क्या सोचना है? आपका वो जो प्यारा है आपसे मिलने के लिए आ रहा है, आपका वो जो प्यारा है आपसे मिलने के लिए आ रहा है। दिल ही दिल में पढ़ते रहें अल्लाहु समद। ज़ुबान हिलती रहे, बाहर आवाज़ ना आए, आंखें बंद हैं। और बैठना कैसे है? चौकड़ी मार के, जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा है। ये देखिए, ये ऐसे हाथ रख लीजिए, ऐसे रख लीजिए, ऐसे रख लीजिए, बिल्कुल रिलैक्स, इस तरह बैठ के 3 दफ़ा सांस ली, दिल ही दिल में अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, अल्लाहु समद। बाहर आवाज़ ना आए, समझाने के लिए बता रहा हूँ। आगे अंदर ज़बान पढ़ी जा रही है अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, अल्लाहु समद। और दिमाग में क्या चल रहा है? मेरा प्यारा मेरे पास आ रहा है। दुनिया से आपका राब्ता कट जाए, शोर शराबा, गाड़ी, हारन, बच्चे, बैल, कोई चीज़ आपको नहीं सुनाई देनी चाहिए। आपने कुछ देर के लिए दिमाग को इस इर्द गिर्द के माहौल से हटा देना है। यही मेडिटेशन है, यही मुराकबा है। इधर के मंजर से आप निकल जाएं, क्या हो रहा है आपके दिमाग में? सिर्फ और सिर्फ एक दिमाग में बात चल रही है, जुबान अदा कर रही है अल्लाहु समद। इसी हालत में अल्लाहु समद दिमाग से है, जुबान से जारी है अंदर अल्लाहु समद, और दिमाग ये सोच रहा है जिसको बुलाना है कि वो मेरे सामने आ रहा है। यहां तक कि मेडिटेशन में जब इस तरह बैठे हुए जब आपका अल्लाहु समद का विर्द है और दिमाग में वो बंदा चल रहा है, तो वो बंदा आपके सामने आ जाएगा। पहली रात, दूसरी रात, तीसरी रात, 5वीं रात, डिपेंड करता है ना कब आप कनेक्ट होते हैं। जैसे आप कनेक्ट हो जाएंगे तो वो बंदा आपके सामने आ जाएगा, बंदी या बंदा। आप उससे बात भी कर सकते हैं, वो आपको जवाब भी देगा। कोई ऐसी बात जो आप जिंदगी में पूछना चाहते थे और आप नहीं पूछ सके, हो सकता है उसका हमजाद आ जाए, वो उसकी रूह आ जाए, वो आके आपके सवाल का जवाब तक देगा। वो जो बात आप पूछेंगे उसके अंदर, मैंने तुमसे ये पूछना था, उस वक्त आप दुनिया से जुड़े हुए नहीं होंगे, दुनिया से कटे बैठे होंगे, क्या हो रहा है इर्द गिर्द आपको नहीं पता। आप मेडिटेशन में, आप मुराकबा में हैं, और जब वो आपके सामने आ जाए तो आप उसको सलाम कीजिए, वो आपको सलाम का जवाब दे, और उससे वो सवाल जो भी आपने पूछना है आप सवाल पूछ सकते हैं। चीज़ गुम हो गई थी, कहाँ रखी थी, उसने रखी थी और वो फौत हो गया, आप उससे पूछ सकते हैं। किसी के पैसे देने थे, अभी तक नहीं अदा किए, आप उससे वो पूछ सकते हैं। किससे पैसे लेने थे, आप उससे पूछ सकते हैं। किससे पैसे लेने थे, आपको वो उसका बताएगा। ऐसे बहुत सारे सवालात जो आप करना चाहते हैं आप उससे पूछे, तो आपको वो जो हमजाद आपकी मेडिटेशन या मुराकबे में आएगा, आपको क्लियर जवाब देगा। अब इसको मेरी ख्वाहिश है, आज जो मैंने वीडियो बनाई है, हो सकता है मैं एक और वीडियो बना के आपको करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली। समझ लिया आज आप लोगों ने? अब मैं किसी तरह का एक छोटा सा मुराकबा या मेडिटेशन करूंगा और आपको मैं समझाऊंगा, करके दिखाऊंगा कि कैसे आपने करना है। मैं कनेक्ट होकर आपको दिखाऊंगा, दुनिया को भूल जाऊंगा, मैं कनेक्ट होऊंगा और आपको दिखाऊंगा कैसे करना है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप रूह से या उसके हमजाद से कैसे मिल सकते हैं, जो टॉपिक था उस पर आपको समझ आ गई होगी। आज की वीडियो से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।